हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th जो कि आपका सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में कवर करेंगे। दोनों में ये चैप्टर आपका एक ही है और इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करते हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एंड केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण ये होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे डिस्कस करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शंस क्या होती है? नॉर्मली हम देखते हैं कि रिएक्शंस बहुत सारी होती है जो कि हम जिनको नोटिस नहीं करते, जैसे कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है आपकी रिएक्शंस है। जैसे कि आपका जैसे कि कहते हैं दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, है ना, लोहे पे जंग लगना, ये भी क्या है, ये भी सारी आपकी रिएक्शंस होती है। तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जब भी कुछ नया बनता है, नई फॉर्मेशन होती है, तो उसमें उस पदार्थ का उसका स्टेट, उसका कलर, उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है स्टूडेंट। तो हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर का नाम है, पहले हम यहाँ पर डालते हैं अपने चैप्टर का नाम, वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा किसमें है? एनसीईआरटी का है। ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ये चैप्टर है ये। और ये क्या कहते हैं आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम दे रखा है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो स्टूडेंट्स जब बात पहले आती है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स क्या? रासायनिक अभिक्रिया। कौन कहते हैं स्टूडेंट्स को? रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट सिंपल सा हमारा फंडा है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जब दो या दो से ज़्यादा कोई पदार्थ मिलकर आपस में एक नया तीसरा पदार्थ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो पदार्थ आपस में मिल जाएंगे और मिलकर एक नया कंपाउंड, एक नया सा पदार्थ बनाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि बेटा ये एक प्रकार की आपकी योगात्मक अभिक्रिया भी होती है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि इनको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें योग होता है, इसमें आपके क्या दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। सपोज डेट स्टूडेंट एग्जाम्पल लेती हूँ इसका, जैसे कि आपका है C+O2, तो क्या बन गया बेटा? CO2, यानी कार्बन ने और ऑक्सीजन ने दोनों आपस में कंबाइन हो गए, मिल गए और मिलकर एक नया गैस बना ली। क्या बना ली आपकी? CO2 गैस। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, ये आपका क्या है? कार्बन, ये क्या है बेटा? आपका ऑक्सीजन। राइट स्टूडेंट्स, बेटा ये हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया। बेटा अब हमें देखना है, हम इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। सपोज डेट हमने इसका एग्जाम्पल लिया दूसरा, नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल है बच्चों कि हम यहाँ पर मीथेन लेते हैं और मीथेन पे हम रिएक्शन कराते हैं बेटा। किससे? हमने मीथेन लिया, राइट, ये है मीथेन। मीथेन का हमने बेटा इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराई और हमने किसके प्रेजेंस में कराई? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में कराई रिएक्शन। राइट स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि यहाँ से जो हम इस पर लाइट डालेंगे तो मीथेन होगा, इसका H, इसका Cl यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा? CH3, यहाँ से एक Cl।
तो क्या बचा हमारा CH3Cl प्लस हमारा HCl निकल गया। ये क्या है बेटा हमारा मैथिल क्लोराइड, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये भी हमारी क्या है रासायनिक अभिक्रिया। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका CH4 Cl2 दोनों आपस में मतलब कंबाइन हो रहे हैं, एक ऊपर नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, दो या उससे ज़्यादा पदार्थ मिलकर, तो उसे हम क्या कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि आपकी जो इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, राइट। ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया भी है और ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है आपकी रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स रासायनिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे। रासायनिक समीकरण ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये भी हम देखते हैं अभी। रासायनिक समीकरण देखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कि जैसे हमने अभी जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद होते हैं। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिएक्शन है A+B = C+D। तो बेटा A+B क्या है आपके, ये अभिकारक हैं, और बेटा C+D क्या है आपके, ये उत्पाद हैं। सभी को पता है कि एरो से पहले वाले क्या होते हैं अभिकारक, एरो के बाद वाले क्या होते हैं उत्पाद, राइट स्टूडेंट। तो रासायनिक समीकरण को मतलब कोई हम कहेंगे कि रासायनिक समीकरण कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो आपके अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं तो उनको हम जो सूत्रों के रूप में लिखते हैं, उनके जो फार्मूले होते हैं उनके रूप में लिखते हैं, उनकी क्या अवस्था है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके रूप में हम जो अभिक्रिया में लिखते हैं। तो उस लिखने की क्रिया को ही, उस लिखने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो लिखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पन्न होने वाले उत्पाद को सूत्रों के रूप में लिखना और उनकी अवस्था बताना, इसी क्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। हमने क्या देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, जो कि आपके रिएक्शन में आपके एरो से पहले होते हैं, और जो उत्पाद होते हैं एरो के बाद होते हैं, उनके जो फार्मूला है, जैसे कि उनका फार्मूला में क्या लिखना है, मेटल है तो मेटल को किससे शो करेंगे, Na से, मैग्नीशियम से शो करेंगे Mg से, और आपका जो जिंक है उसको Zn से शो करेंगे। तो जो हम शो करेंगे उनकी अवस्था को लिखेंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा बात आती है कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं उसका एक स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। तो बेटा हमारा होता है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, ठीक है। देखो बेटा पहला तरीका हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, लिखने का तरीका हमारा, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले अभिकारक के सूत्र लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नंबर 2,
नंबर 2 क्या है, उसके बाद समीकरण में बनने वाले उत्पाद के सूत्र लिखते हैं। राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, लिखते हमने लिख लिए। अब उसके बाद नंबर 3 है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक की अवस्था लिखते हैं। फिर उसके बाद बनने वाले उत्पाद की अवस्था लिखते हैं। राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि हमने पहले उसमें भाग लेने वाले अभिकारक को मतलब उनके सूत्र लिखे, जो उत्पाद बन रहा है उसका सूत्र पता होना चाहिए हमें, फिर उनकी अवस्था क्या है दोनों साइड में हमें ये पता होना चाहिए। ये बेटा हमारा होता है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। राइट स्टूडेंट्स। ये हमने समीकरण लिखी। ये फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया कि आपका, जैसे कि मैं लेती हूँ C+O2, ठीक है। मैंने क्या लिया, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, CO2 बना बेटा। तो हमें इसका पता होना चाहिए कि कार्बन का क्या है हमारा सूत्र C, ऑक्सीजन का हमारा क्या है बेटा सूत्र O2, ठीक है। ये क्या है बेटा हमारा, इसका क्या है कार्बन डाई ऑक्साइड। राइट स्टूडेंट्स। ये हमारा इसका सूत्र हो गया। तो ये पता होना चाहिए कि हमारा ये क्या कहते हैं सूत्र क्या है। अभिकारक के सूत्र, ये कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का C2। ये किस में बेटा, सॉलिड अवस्था में कार्बन, ये किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। ये क्या बना, गैस। तो बेटा हम ये ऐसे भी मेंशन करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि ये सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। तो बेटा ये हमारा होता है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। अब बात आती है कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम नॉर्मली। तो स्टूडेंट बैलेंस करने का तरीका और देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो बैलेंस करने का तरीका देखते हैं इसका हम, क्या होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा तरीका है इसमें रासायनिक समीकरण संतुलित करने का तरीका। समीकरण संतुलित करने का तरीका क्या है बेटा, संतुलित करने का तरीका क्या है इसमें स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, संतुलित करने का तरीका हमारा है इसमें कि हम बैलेंस जब करेंगे पहले इक्वेशन देखेंगे और इक्वेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, वो आपकी है Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। सपोज बेटा ये इक्वेशन है। तो जो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे एटम्स हैं, पहले हम जो अभिकारक हैं, जो एरो से पहले वाले अभिकारक हैं उनको देखेंगे, ठीक है। उनको चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने कितने हमारे इसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, इसमें कौन है आपका, Fe है, कॉपर है, सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बेटा परमाणु, Fe, कॉपर, सल्फेट, ठीक है। इधर देखेंगे उत्पाद में, इधर ही बेटा आपका उत्पाद का हो गया। तो बेटा अभिकारक में Fe कितना है 1, कॉपर कितना है 1, सल्फेट कितना है, ये भी 1, इसके आगे 1 लग रहा है, ये भी 1, ये भी 1, ये तो 1 है ही, ये भी 1, ठीक है 1 है। अब बेटा उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद कौन सा है हमारा, इस साइड उत्पाद चेक करेंगे। तो देखेंगे हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। राइट स्टूडेंट्स, कौन है आपके, Fe और कॉपर SO4, ठीक है बेटा। तो Fe कितना है इसमें, यहाँ भी 1 है, Fe 1 लग रहा, 1 मानो यहाँ पे। कॉपर कितना है यहाँ पे 1, SO4 कितना है यहाँ पे 1,
तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दोनों साइड्स में जो आपके अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, दोनों तरफ हमारे दोनों साइड में क्या है, हमारे परमाणु जो हैं आपके बैलेंस हैं, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की नीड नहीं हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपने बहुत पढ़ रखी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है आपकी फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं हम लोग। जब आपका प्लांट्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी वाटर से रिएक्शन करके लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, अपने प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स क्या होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक, अपना मतलब अपनी फूड फॉर्मेशन सेल्फ करते हैं, मतलब उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी वाटर लेते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, उस वाटर और जो आपका लाइट होती है उसकी प्रेजेंस में अपने क्लोरोफिल के अंदर फूड फॉर्मेशन सेल्फ करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो स्टूडेंट्स हम उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आज, वो रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हमें नहीं मालूम, हमें इतना पता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं आपके CO2, ये आपका हो गया CO2, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा आपका होगा वाटर H2, और हमें इतना पता है ये फूड फॉर्मेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, राइट स्टूडेंट्स। और प्लस आपका क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। हमें इतना पता है, हमें कुछ नहीं पता कि रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि CO2 H2O C6 हमारा ग्लूकोज, ये प्लांट ने अपना भोजन बना लिया, क्लोरोफिल के अंदर इकट्ठा कर लिया, ठीक है, प्लस O2 ऑक्सीजन निकाल दी। इस निकली हुई ऑक्सीजन को हम लोग एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, और हम लोग जो CO2 निकालते हैं वो प्लांट उसका यूज़ करते हैं अपनी फूड फॉर्मेशन करने में, राइट। तो हमने क्या देखा कि हम सिक्स को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसमें आपका क्या है, आपका CO2 हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे अभिकारक हैं, ये हमारे अभिकारक हैं, ये हमारे उत्पाद हैं। तो यहाँ पे लिखो अभिकारक। अभिकारक बेटा कौन कौन से परमाणु हैं, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे यहाँ पे हम। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या हमने लिखी, राइट। यहाँ हमने क्या लिखी, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या हमने लिखी बेटा, राइट। लाइन खींच लो बेटा यहाँ पर, ठीक है। बेटा देखो अभिकारक में परमाणु कौन कौन, ये आपके अभिकारक होगा, इसमें कौन कौन से परमाणु है बेटा, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ बेटा कौन सा है, सेम वही यहाँ पे है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा यहाँ पे C कितना है, 1, ठीक है। O कितना है यहाँ पे, 2 और 1 3 होगा बेटा O, राइट। H कितना है यहाँ पे, 2। अब बेटा इधर देखो C कितना है यहाँ पे, 6, यहाँ पे C 6 हो गया, राइट स्टूडेंट्स। O कितना है बेटा यहाँ पे, 6 और 2 8। H कितना है बेटा आपका, 12, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा ये आपका 6 हो गया, 8 है वो 12 हो गया। अब देखो बच्चों कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 6 है, इसका मतलब कार्बन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ पे 6 करेंगे यहाँ पे, ठीक, कार्बन 6 हो गए। अब देखो बच्चों कार्बन 6 हो गए तो यहाँ भी कार्बन 6 बैलेंस हो गए। अब 6 2 12 ऑक्सीजन ये हो गए, और एक ऑक्सीजन ये हो गया 13। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए आपके टोटल, अब 13 हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आपके, 8 है। तो क्या करें हम लोग, तो हमें यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, चलो कोई नहीं। अब पहले हम देखते हैं पहले हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने बेटा हाइड्रोजन है आपके, 2। यहाँ कितने बेटा हाइड्रोजन है आपके, 12। इसका मतलब हमें यहाँ पे 12 करने पड़ेंगे, तो 2 हमारे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम 6 कर दें। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कर दिए, 6। अब कितने हो गए यहाँ पे, 6 2 12 हो गए, बैलेंस हो गए। तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, राइट। अब बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आपके, 6 2 12, और 6 बेटा ये हो गए ऑक्सीजन आपके, 6 ये वाले हो गए, आगे 6 लग रहा है तो ये 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 2 12 यानी 18 ऑक्सीजन हो गए आपके। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा, 18। और बेटा यहाँ पे कितने हैं आपके ऑक्सीजन, 6 ये और 2 ये, यानी कि 8 ऑक्सीजन है। हमें करने कितने हैं, 18। तो हम क्या करेंगे बेटा इसके लिए, हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे 6 कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 6 करेंगे तो 6 2 12 हो गया, हमने 6 से 2 मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 और 6 18। तो हमारे यहाँ पे कितने हो गए बेटा ऑक्सीजन, 18 हो गए। तो बेटा ऐसे हम कोई भी रिएक्शंस लेते हैं, हमें पता है कि इसमें इस रिएक्शन में
ये पार्टिसिपेट होंगे अभिकारक, ही बनने वाले उत्पाद होंगे, तो उनके हम उत्पाद में अभिकारक में जो हमारे परमाणु उपस्थित होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं, अभिकारक में साइड बनाते हैं, उत्पाद में साइड बनाते हैं, फिर जितने नंबर ऑफ आपके परमाणु एटम्स इसमें होते हैं वो हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर इसके भी लिखते हैं, फिर देखते हैं किधर हमारे कम है किधर ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अगर हमारे कम होते हैं यहाँ पे हम इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमने इसमें किए। अब देखो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, 6 CO2 6 H2 और आपकी बन गया ग्लूकोज, ये भी बैलेंस है, ये आपकी ऑक्सीजन बन गई। देखो बेटा 6 कार्बन 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6 और 12 18 ऑक्सीजन, यहाँ 6 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन। तो बेटा ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो स्टूडेंट ऐसे हम करते हैं रिएक्शन बैलेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो बेटा बात हो गई कि रासायनिक समीकरण होती क्या है, उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम बैलेंस कैसे कर दें, राइट। अब बारी आती है स्टूडेंट, इसी चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन, कि जब कोई नया पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की स्टूडेंट, तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें कितने प्रकार की होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी होती है, एक आपकी होती है योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं एडिशन, एक आपकी होती है बेटा वियोजन, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, और बेटा एक आपकी होती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक बेटा आपकी होती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, राइट, और एक आपकी बेटा होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, और एक आपकी होती है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो अभिक्रिया होती हैं आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर टिक करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहले कौन सी बेटा, पहली हमारी होती है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन, राइट स्टूडेंट्स। बेटा इसमें क्या होता है, इसमें आपका योग होता है, क्या होता है बेटा इसमें योग, जब दो एटम्स या दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जो उसकी डेफिनेशन थी आपकी स्टार्टिंग में वही आ जाएगी, उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे बेटा आपका क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसे C+O2 क्या बन गया CO2, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का योग हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं, एक नया कंपाउंड बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम इसको बेटा योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा आपकी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो इसे क्या बोलते हैं हम नेक्स्ट में डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोई भी बड़ा सा कंपाउंड टूट जाएगा, ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, जब एक पदार्थ, ठीक है, जब एक पदार्थ दो या दो से ज़्यादा छोटे पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं इसको बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब एक बड़ा सा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाए उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब बेटा ये भी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पहली प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो हम क्या बोलेंगे, जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, जब हम लाइट की उपस्थिति में कराएंगे वियोजन तो कौन सी होगी, प्रकाशीय अपघटन। लिखो, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम, इसका एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, इसका एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया जैसे कि CH4 क्या है, मीथेन, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है किसकी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बन गया
CH3Cl प्लस HCl। ये इसका क्या होगा, अपघटन। ये सूर्य के प्रकाश में हो गई तो क्या होगा इसका बेटा, प्रकाशीय अपघटन में प्रकाश के द्वारा इसका अपघटन हो गया। ठीक है, ये हमारी कौन सी हुई बेटा, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरी बेटा इसमें होती है आपकी विद्युत अपघटन। कौन सी होती है, विद्युत, जो कि लाइट की उपस्थिति में होती है बेटा। किसकी उपस्थिति में होती है, लाइट की उपस्थिति में। तो डालो यहाँ पे नेक्स्ट आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी आपकी है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बेटा विद्युत अपघटन में एक बात है कि ये आपकी जलीय अवस्था में होगी, ये आपके ठोस में नहीं होगी। जो आपको इसमें नमी होगी, इसमें आपका वाटर प्रेजेंट होगा, उसमें होगी, ये उसी में लाइट पास होगी। देखो ये अभिक्रिया जलीय अवस्था में लाइट पास करने पर होती है। ठीक है बेटा, इसमें हम लाइट विद्युत पास करेंगे जलीय अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, राइट स्टूडेंट्स। बेटा किसमें टूट गए हमारे, ये हमारे टूट गए किसमें बेटा, 2OH निगेटिव, इसे बोलेंगे हम OH, आपका निगेटिव टूटा। और प्लस बेटा क्या निकल गया यहाँ से, आपके 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है ना, तो आप यहाँ पे 2OH निगेटिव निकल गए बेटा यहाँ से। और प्लस यहाँ पे क्या निकल गया बेटा, H2H पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये आपके प्लस माइनस हो गया। फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल में आपने लाइट पास की, ठीक है, विद्युत पास की, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से 2 दूनी 4H, 2H 2H 4H, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 2OH निगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूट गया। इसका विद्युत अपघटन होगा, तो आपका ये अपने उसमें छोटे उसमें आयंस में टूट गया, इसे बोलेंगे विद्युत अपघटन। लास्ट आया बेटा आपका, लास्ट है आपका, यहाँ पे हम देखते हैं आपका थर्ड वाला है बेटा ऊष्मीय अपघटन, जिसमें हम ऊष्मा देते हैं स्टूडेंट्स। क्या देते हैं मेरे बच्चों, ऊष्मा देने पर जिसमें अपघटन होता है, कंपाउंड टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें हम ऊष्मा देंगे, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ऊष्मा, ये अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, ऊष्मा देने पर होती है। एग्जाम्पल बेटा हमने क्या लिया, चौक। चौक का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें हमने क्या किया बेटा, ऊष्मीय अपघटन किया। कौन सा अपघटन, ऊष्मीय अपघटन में टूट, अभी टूट जाएगा चौक, इसमें CO प्लस CO2 में टूट, एक बड़ा सा चौक, ये 2 आपके छोटे कंपाउंड्स में टूट गया। ये बेटा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये आपके ऊपर निकल गई, इसे बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। राइट बेटा। अब बेटा तीसरी आपकी टाइप आई विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वो क्या होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक जो आपका एक तत्व होता है, उसका परमाणु जो कि बहुत क्रियाशील होता है, वो किसी भी तत्व से दूसरे परमाणु को उसे वहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती है बच्चों, ये देखते हैं हम आज। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले हमारी है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, देखते हैं इसमें, यहाँ पे हम इसमें देखो, जब किसी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु को उसकी जगह से क्या करता है बच्चों, विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल लिए हमने बेटा ये 2 टाइप्स की होती है। एक फर्स्ट इस वन आपकी कौन सी होती है, एकल प्रतिस्थापन। ठीक है, एकल में क्या होता है बेटा,
एकल में क्या होगा बेटा कि एक ही तत्व का एक परमाणु जाएगा और उसको वहाँ से हटाएगा, ठीक है, उसको वहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा, तो क्या कहलाएगी एकल प्रतिस्थापन। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे हमारा ये है आपका Fe आयरन और कॉपर सल्फेट, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका तत्व होगा जिसको हटाएगा वो उससे ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए, बहुत ताकतवर होना चाहिए, तभी उसको ये रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा, इसकी जगह से खुद एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा FeSO4 और प्लस बेटा क्या निकल जाएगा आपका कॉपर निकल जाएगा। तो इसमें एक अकेला आयरन जा रहा है, कॉपर को निकाल रहा है, खुद इसमें एडजस्ट हो रहा है, पर कॉपर निकल जाता है यहाँ पे, जिसे क्या बोलेंगे हम एकल प्रतिस्थापन। नेक्स्ट बेटा आपकी आई द्विव प्रतिस्थापन। द्विव प्रतिस्थापन क्या होगा इसमें बेटा, इसमें क्या है कि एक वहाँ से हटेगा परमाणु तो वो उसकी जगह पर चला जाएगा और वो उसकी जगह पर, दोनों की जगह क्या हो जाएगी एक्सचेंज हो जाएगी। एक्सचेंज जैसे कि आप ये वाला उठ के यहाँ पे गया और ये वाला उठ के यहाँ गया, तो इनकी पोजीशन क्या हो गई एक्सचेंज हो गई, तो क्या बोलेंगे हम द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, जो अभिकारक होते हैं आपके रिएक्शंस में उनके बीच में जो आयंस होते हैं उनका क्या हो एक्सचेंज हो पोजीशन, उसे क्या बोलेंगे द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल बेटा इसका हमारा एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, इसका देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा इसका ये है बेटा कि जैसे आपका Na2SO4 प्लस BaCl2, राइट स्टूडेंट्स। क्या हुआ, ये वाला चला गया इसके पास और ये चला गया बेटा इसके पास, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, दोनों का एक्सचेंज हो गया। इसको हम इसकी जगह पे कर दें, इसको हमें क्या बोला कि जब किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनमें जो आयनों का क्या होगा एक्सचेंज आदान प्रदान, ये इसकी जगह पर ये इसकी जगह पर, तो कैसे होगा, ये यहाँ पे आएगा तो बनेगा BaSO4 और बेटा ये यहाँ पर चला जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 2NaCl, राइट। तो हमारा क्या होगा इसमें Ba का चला गया SO4 के साथ, Na चला गया Cl के साथ, दोनों का एक्सचेंज हो गया। तो बेटा ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी होगी द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बेटा इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट, कौन सी बेटा नेक्स्ट हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो बेटा ऑक्सीकरण क्या होती है हमारी, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है। बेटा ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किसी निगेटिव स्पीसीज का जुड़ना, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर, ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण, लेकिन हम न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन बच्चों, ऑक्सीडेशन उसमें ये होता है जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, उसे त्यागता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब रिमूव होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल बेटा ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर क्या है एक पॉजिटिव आया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकल गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा ऑक्सीकरण, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे Na अगर एक निकालेगा तो उस पर एक प्लस आएगा, अगर कोई भी एलिमेंट दो निकालेगा तो दो प्लस आएगा, जितने वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतने ही प्लस आता है। बेटा एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे
जिसका ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि यहाँ पे Na का क्या हो रहा है, Na क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, Na इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा आपका अपचायक। ये बात भी आप याद रखना कि आपके में एक टॉपिक है ऑक्सीकारक अपचायक, तो आप हैंड टू हैंड ही समझ लो कि बेटा ऑक्सीडेशन, जब कोई ऑक्सीडेशन क्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जो एलिमेंट, जो अभिक्रिया में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकालता है, त्यागता है, तो इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, लेकिन ये क्या कहलाएगा बेटा, ये अपचायक कहलाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीकरण कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, अगली बेटा रिएक्शन से हमारी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, रिडक्शन में इसका उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कैसे करोगे रिडक्शन में, कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसमें क्या बोलेंगे, अपचयन। अपचयन में क्या होगा बेटा हमारा, अपचयन में हमारा हो गया जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, ग्रहण करता है, या ग्रहण कर दो, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, या किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को फिर क्या कहते हैं बेटा हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अपचयन क्या है, ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट है। मतलब ऑक्सीकरण में क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अभिक्रिया में, अपचयन में क्या इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ते हैं, यानी जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो बेटा इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर देते हैं हम, इसी को उल्टा क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें जोड़ दो, यानी कि Na प्लस, और प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किस पे एक प्लस है, इसने जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा न्यूट्रल होने के लिए, तो इस पे एक प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो बेटा क्या बन गया, Na उदासीन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है बेटा, तो ये क्या सी अभिक्रिया हो रही है बेटा आपकी, अपचयन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अपचयन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी कि ये तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीकारक। ये बात बेटा और ध्यान से इसको देखना कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और जो इलेक्ट्रॉन बेटा आपके त्यागता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो वो क्या कहलाएगा आपका अपचायक। तो हमने दोनों चीज़ बेटा यहीं पे पढ़ ली अच्छे से। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट इसका टॉपिक है, नेक्स्ट आपकी टाइप है वो आपकी है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है बेटा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम डालते हैं हेडिंग यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होती है बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही समय में एक साथ ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी उसमें एक ही समय में एक साथ, तो एक का होता है अपचयन, एक का होता है ऑक्सीकरण, दोनों चीज एक साथ होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स हम लोग इसमें, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ एक ही समय में क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन, एक साथ एक ही समय में क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन। ऐसे वजह में एक साथ एक ही समय में क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, दोनों क्या होंगे इसमें साथ साथ होंगे साइमल्टेनियसली, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। राइट, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये तो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर बेटा इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, क्या होती है, यही इतना हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
और इसमें अगर एक आध टॉपिक रहता है बचता है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तो बेटा आज हमने चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर लिया। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का कंप्लीट हो गया। इसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा, उसकी टाइप्स देखी, उसके एग्जाम्पल देखे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसे कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, हमने ये देखा। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगी। और स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, हमारे लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैप्टर हमारे यहाँ पर आज फिनिश होता है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर के साथ। आज इतना ही काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको जो भी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।